हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। और वली भाई को हमने वापस पकड़ लिया है बड़े अरसे बाद दोबारा। बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एफए कप ऑफ कोर्स एंड द विन अगेंस्ट लिवरपूल, जिसको भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक आ गई है तो अगले एक दो हफ्ते जो है ना वो इसकी ही तस्करा होता रहेगा। इट्स एब्सोल्यूट क्रेजी। और मेरा ख्याल है वो एमिरेट्स एफए कप वाले जो इंस्टाग्राम वाले हैं वो तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। उनको तो लग रहा है हुँ। कि शायद पहली दफा कोई एफए कप मैच जो है ना इतना थ्रिलर था कि वो अभी तक उसके जो है ना वो वीडियोस शॉर्ट्स और इमेजेस वो अभी तक लगाए जा रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे। और नो डाउट मेरा ख्याल है कि एफए कप पिछले कई सालों में हमने इतना थ्रिलिंग मैच अगेंस्ट टू जायंट्स जो है ना हमने नहीं देखा। एंड व्हाट अ क्रेजी मैच इट वाज। तो ओली भाई क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं। एक तो अगेन एफए कप क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, इनकी टीमों के जो भी हालात हों आपस में, इट इज़ द ओल्डेस्ट, द बिगेस्ट राइवलरी इन इंग्लिश फुटबॉल। ये चीज़ चेंज नहीं होती। उसका और मुझे वाक़ई याद नहीं पड़ रहा एफए कप भी और जो 2 बड़ी टीमों था हमारा और लिवरपूल का भी इतना मतलब 4-3 थ्रिलर टाइप होना इस लेवल का और जिस तरह मतलब एब एंड फ्लो हुआ पूरे मैच का कहाँ मतलब पहले लीड में गए फिर अचानक दोनों गो 2 गोल खा के तब लग रहा था यार फिर सेम ओल्ड होने वाला है। फिर हम्म। आपने लेट इक्वलाइजर रेगुलेशन टाइम में किया, फिर गोल हुआ एडेड टाइम में पे मतलब वो जिस तरह बैक एंड फोर्थ गया है ना और फिर विनर जिस टाइम पे आया है और खासतौर पे अगर कोई यंग प्लेयर जब इस टाइप का हम्म। विनर मारता है ना तो उसकी एक अपनी एक स्पेशल वो होती है, वो उसकी हम्म। इम्पोर्टेंस वो हर स्पेशली लिहाज डियालो पे जितनी बातें हो रही थी कि भाई उसने बिल्कुल। अपना वो फीड से डिलीट कर दिया है सारा, इंस्टाग्राम की फीड से रमजान हाँ, शुरू होने से पहले। तो हुँ, वो लग रहा था कि जी इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इसको चांस नहीं मिल रहा, ये वो एज हाँ। नॉर्मल वो मीडिया का मैनचेस्टर यूनाइटेड से एसोसिएटेड प्लेयर हो तो वो क्रिटिसिज्म भी उस तरह से होता है। लेकिन उसने प्रूव किया कि भाई उसको बेशक कम मिनट्स मिले बट जो मिनट्स मिले उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन। 2 दफ़ा उसने बॉल विन की, उसके बाद विनर स्कोर किया, फिर रेड कार्ड भी ले लिया क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं ऑलरेडी येलो कार्ड भी हूँ, उसको भूल गया हाँ, इतने एक्साइटमेंट हुँ, में जो है वो हुँ। सेकंड येलो भी ले लिया। तो आई थिंक एवरीथिंग वाज़ सो नो पिन पॉइंट। मैं कहता हूँ कि यूनाइटेड इस तरह आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी भी फैन ने। आपका बहुत अरसे से हमें ये पता है, महीनों से हमें ये पता है कि अगर वाक़ई सीज़न कोई ट्रॉफी के लिए चैलेंज करना है तो वो एफए कप ही होनी थी। तो उसमें अगर हम फाइनल में हुँ, पहुँच जाते हैं इफ मतलब फॉर सम मतलब इन अगेन फेवरेट्स तो नहीं होंगे हम अगर एक्सपेक्टेड हमारा फाइनल वही बनता है जो हमें लगता है। तो लेकिन उसमें अगर हम जीत जाते हैं तो इस गोल की इम्पोर्टेंस आप उसको फिर मल्टीप्लाई मज़ीद कर लें, कितनी ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट हो जाती है गोल। हुँ, तो ये मतलब बिल्कुल सेलिब्रेशन बिल्कुल बजा थी, रेड कार्ड अनफॉर्च्यूनेट है और बल्कि थोड़ी मुझे तो लगता है इस टाइप की ना थोड़ा-सा एक मार्जिन होना चाहिए इस टाइप की सिचुएशन में इन मोमेंट्स में ना थोड़ा रेफरी को भी वो होना चाहिए कि आप इतनी बड़ी मोमेंट है, तो लेकिन और अब जो रेड कार्ड से मज़ीद बल्कि वो कहते हैं ना और वो स्टैम्प लग गया उस मोमेंट के ऊपर कि सब कुछ ही कर लिया उस बच्चे हुँ, ने आगे सब कुछ ही हाँ। उसके आप चंद मिनटों में कर लिया उसने तो वेल डिज़र्व्ड। अब पॉजिटिव्स पे बात कर लेते हैं। 5 पॉजिटिव्स फ्रॉम द मैच अगेंस्ट लिवरपूल। तो मेरा ख्याल है सबसे बिगेस्ट पॉजिटिव जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि टेन हैग प्लेयर्स स्टिल वांट टू प्ले फॉर टेन हैग। जितना उस पे इस टाइम क्रिटिसिज्म था कि भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बिग मैचेस में रिजल्ट्स नहीं आ रहे, स्पेशली अगेंस्ट आर्च राइवल्स आपके कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही, साथ साथ गोल आपने खाए। स्टिल इन दिस क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट लिवरपूल, और लिवरपूल भी कोई मतलब ये नहीं कि आप कोई हल्की लिवरपूल थी। दे वर स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स बिफोर दैट मैच, और उन्होंने अच्छा खासा स्पार्टा प्राग को 11 गोल भी मारे। तो स्टिल टू गेट दैट रिजल्ट और इस तरह से कम बैक करना, 4-3 करना, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स इन दैट मैच कि भाई प्लेयर्स डिड शो ऑन दैट डे। ये मेरा बिल्कुल, ख्याल है बिल्कुल। एक पॉजिटिव तो ये है। बिल्कुल, मैं इस पॉज़िटिव में ऐड करके फिर एक और पॉज़िटिव बताता हूँ। लिवरपूल आई मीन दे आर चैलेंजिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स एज़ वेल। जब से पता चला है जी क्लॉप का आखिरी सीज़न है तो वो अब ये भी जीतना है, वो भी जीतना है, ये भी करना है, वो भी करना है। उसमें ये हम्म। एफए और जिस तरह की टीम खिलाई थी, जिस तरह की वो इंटेंट शो कर रहे थे, तो मतलब वो जीतने आए थे। वो अपनी वो और कोई मकसद से नहीं आए थे और उसमें उनके हमने मतलब मिडफ़ील्ड में हम अक्सर डोमिनेट कर रहे थे। हमने काफ़ी चीज़ों में आपने वाक़ई जो आपका जो पॉज़िटिव है कि एक बड़ी टीम जो इस वक़्त लीग के लिए चैलेंज कर रही है, मल्टीपल ट्रॉफीज़ के लिए चैलेंज कर रही है, उनको हमने हराया है, उनको आउटडू किया है बहुत तरीके से, ये तो पॉज़िटिव था।
देखा में एक बहुत बड़ा हम्म पॉजिटिव, ये मल्टीपल पॉजिटिव्स आप अलग-अलग प्लेयर्स के नाम से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो 2 हमारे 2 यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट थी, एक गार्नाचो की और एक मायनू की। इन 2 की जो परफॉर्मेंसेस हम्म थी, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि एक तो वही बात, मैनेजर के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स होने के बावजूद भी हमारे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ये 2 यंगस्टर्स हैं, जो जिस तरह वो खेले हैं और जितने लंबे मैच के लिए वो खेले हैं, जितने टाइम के लिए खेले हैं, और उनको बहुत क्रेडिट जाता है। और एक और पॉजिटिव ये है कि मेरा ख्याल है कि जितना क्रिटिसिज्म एंटनी और डियालो को मिल रहा था बिफोर दैट मैच, दोनों ने आके गेम चेंज की। मतलब वी वर डाउन एंड आउट वहाँ पे 2-1 पे, लिवरपूल आराम से ट्रेनिंग पिच बनी हुई है, एंड मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फैन को कोई भी उम्मीद थी, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुई और उन्होंने अपने आप को दिखाया कि भाई वी स्टिल वांट टू प्ले फॉर दिस क्लब, फॉर दिस शर्ट। और एंटनी का भाई राइट फुट से गोल में वो तो मैं मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो दूर की बात है कि भाई वो लेफ्ट से भी मार देगा, लेकिन राइट फुट से उसने इतना प्यारा कर्लर बॉटम कॉर्नर, उसके बाद डियालोग का इतना कैमियो जबरदस्त। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फ्यू बिगेस्ट पॉजिटिव्स गोइंग इनटू द एंड ऑफ दिस सीजन, जहाँ पे हमें राइट विंग पे बंदों की जरूरत भी थी, और अगर वो इस टाइम पे वो फॉर्म पकड़े तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स वी सॉ इन दैट मैच अगेंस्ट लिवरपूल। और जिस तरह हमने मेंटल टफनेस शो की है कि कमबैक मल्टीपल टाइम्स हम्म कमबैक किया है, ये मतलब हम्म एक होता है ना कि अच्छा हम बहुत ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि जी अच्छा बहुत लीड थी, फिर लीड क्लॉ बैक हुई, या हमारे खिलाफ लीड थी, हमने क्लॉ बैक की, बहुत ही टू एंड फ्रो हुआ है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स शो करना पड़ा। ये नहीं हुआ कि एक मोमेंटम हमारा बना हुआ है तो बस हम वो चढ़ ही गए हैं, बार बार हमें शो करना पड़ा है, बार बार डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करना पड़ा है एक मैच के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है हम काफी लैक भी कर रहे थे कुछ मैचेस में, कि हम हमारे खिलाफ ये हो रहा था बहुत बहुत दफा इस सीजन, तो हमने वो ना सिर्फ किया है बल्कि अगेन पुरानी बात हम्म रिपीट करूंगा कि बड़ी टीम के खिलाफ किया है। तो ये होपफुली हमारी लीग फॉर्म में भी हम्म रिफ्लेक्ट करेगा, और होपफुली अब हम आखिरी मतलब वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द गेम्स आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि शायद ये सीजन हम्म हम मुख्तलिफ तरीके से सैल्वेज कर सकें। हाँ, बिल्कुल, नो डाउट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, हमने अपना 100 साला एफए कप रिकॉर्ड एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट लिवरपूल वो भी सैल्वेज किया, जहाँ पे हम 103 साल हो गए थे हमें लिवरपूल मतलब 103 साल से हम लिवरपूल से हारे नहीं थे एफए कप में एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो जब आप 2-1 पे डाउन थे तो भाई सबने कहा कि जी ये तो अब इम्पॉसिबल है, ये वो फलाना। तो आई थिंक दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव्स कि आपने अपना कुछ रिकॉर्ड तो बचा के रखे हैं सीजन, और काफी रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन दैट इज वन ऑफ द फ्यू पॉजिटिव्स जो आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसमें हम बात करते हैं, कैन यूनाइटेड लिफ्ट द एफए कप दिस सीजन। कोवेंट्री के साथ आपका सेमीफाइनल है, अवे फ्रॉम होम, नॉट गोइंग टू बी इजी। कोवेंट्री भी बड़ा कमबैक मार के आई है वुल्व्स के अगेंस्ट। सेकंड सेमीफाइनल सिटी वर्सेस चेल्सी है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में तो ये जो आप बात करें ये भी एक पॉजिटिव है, टू स्टे इन द हंट फॉर सिल्वरवेयर इन सच अ सीजन, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि हम वाकई ये सीजन भी हम्म टेक्निकली, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप हम्म अभी भी ट्रॉफी की मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव है। और देखें एक तो अवे का कुछ और मतलब ठीक है, अब हम ये थोड़ा सा हमारी इनकंसिस्टेंसी की तरफ ये बात जाती है कि हम कवेंट्री अवे के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि यार ये तो हो गया, बट होपफुली बहुत बड़ा ओकेजन है, और जब सेमीफाइनल आएगा मेरे ख्याल में 20 अप्रैल को है शायद सेमी, जो अप्रैल हाँ के मिड में मेरा ख्याल है में, हाँ शायद। तो वो उस वक्त तक लीग की भी मजीद थोड़ी प्रोग्रेस होगी होगी, हमें पता होगा कि हम वहां पे क्या डेवलपमेंट करें, बट होपफुली हमने सेमीफाइनल जो खेलना है उससे पहले हम लीग में भी प्रोग्रेस कर रहे होंगे, तो हम एक टू 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 फ्रंट हमारा चैलेंज हो सकता है आखिरी 2 महीनों में कि जी हमने ट्रॉफी लिफ्ट करनी है और टॉप 4 फिनिश करना है। अगेन दोनों बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त, लेकिन हमें मतलब फाइनल में तो होना चाहिए, फाइनल में ना होने का तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, हाँ फिर आगे फाइनल हाँ, जब आएगा नो तो फाइनल देखते में फिर जो होगा वो देखा जाएगा कौन देखा आता जाएगा। हाँ। है। चेल्सी वर्सेस सिटी में से किसको कर रहे हैं? कौन आएगी? देखिए लास्ट ईयर सिटी का ट्रेबल का जिक्र हो रहा था, फिर वो एफए कप में हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि जी ट्रेबल को वो हम्म कर सके, इस दफा शायद उनका रिवर्स हो जाए कि वो हर चैंपियंस लीग में भी अभी हैं, लीग टाइटल रेस में भी अभी हैं, और एफए कप में भी जारी बात है वो हो सकता है अब रिवर्स हो जाए कि सारी ट्रॉफी से वो छोटे छोटे मार्जिन से आउट हो मिस जाए। आउट कर दे, लेकिन हम्म लेकिन मेरे ख्याल में सिटी फिर भी जब भी ऑन पेपर उनका जब भी जिस मर्जी कंपटीशन में जिससे भी मैच होता है तो फेवरेट्स तो वो होते हैं, हम्म लेकिन चेल्सी का भी वो कैराबाओ कप की डिसअपॉइंटमेंट भी है, और वो लीग ओवरऑल उनका इतनी सीजन बुरा गुजरा है, तो उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह मतलब चले हम तो फिर टॉप 4 की रेस में है, लेकिन
उनके लिए एक ज्यादा मोटिवेशन होगी कि इस सीजन से वो भी कुछ सैल्वेज कर सकें। तो और मेरे ख्याल में तो चेल्सी स्पेशली यूनाइटेड फाइनल बड़ा बड़ा मजे का हो सकता है अगर होता है मजे तो देखते हैं। हाँ, इट कुड बी वेरी यू नो, हम्म, जो दोनों टीम्स का जिनका सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा, स्टिल दे हाँ। कुड एंड देयर सीजन विद अ सिल्वरवेयर, तो ये हाँ। एक दोनों टीम्स के लिए वो हो सकता है। हम्म, पोचेटिनो को भी अपनी जॉब की थोड़ी टेंशन होगी कि हाँ। भाई हो सकता है कि मैं सीजन के एंड पे सैक हो जाऊं, तो अगर ट्रॉफी जीत जाता है तो मैं भी कुछ सैल्वेज कर ले। टेन हैग हम्म, भी इसी तरह जो है वो अब जॉब उसके भी जॉब ऑन द लाइन है हम्म, इन दिस लास्ट 10 मैचेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो एफए कप हमारे पास फिनाले जो है वो होने जा रहा है। एंड आई थिंक कि अगर तो चेल्सी आती है तो आई थिंक यूनाइटेड, अगर फाइनल में यूनाइटेड आ जाती है तो आई थिंक चेल्सी वर्सेस यूनाइटेड, यूनाइटेड टू विन इट लाइक 80% मेरा ख्याल है। मैं हम्म, मेरा मेरे लिए फेवरेट्स होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है चेल्सी का वो नहीं रहा जो हम एक डरा करते थे मोरिनियो वाले एरा में कि भाई वो तो किसी ना किसी तरह उसने मैच कप फाइनल्स निकाल लेने, तो अब वो वाला चीज तो नहीं रही। तो लेट्स सी के क्या बनता है। अगर सिटी आती है तो भाई कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है सिटी के साथ। तो फिर आप गुंडोगन, अभी हम मैच देखना स्टार्ट नहीं हुए थे, गुंडोगन से गोल खा लिया था पिछले साल, हम्म, तो हम्म। वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। बट एनीवेज लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड टू द एफए कप। और यही था इस पॉडकास्ट का पर्पस, एंड वी वांटेड टू गिव ऑल द रिव्यूज रिगार्डिंग द मैच अगेंस्ट लिवरपूल। और भाई बहुत बड़ी विक्ट्री थी, आई थिंक एवरी यूनाइटेड फैन इज नो सुपर पम्प्ड अप, और बड़े एक राइट मोमेंट पे आई है सीजन के, वेयर यू वांट टू कीप गोइंग और टॉप फोर, क्योंकि आप बाकी राइवल्स टॉटनहम, एस्टन विला, दे आर स्लोली लूजिंग देयर फॉर्म, और वो हम उसको कर सकते हैं, टॉप फोर हम अभी भी अचीव कर सकते हैं। 6 पॉइंट्स का गैप है, नॉट सो बिग। टॉटनहम ने भी अभी 3 मैचेस बड़े जो है वो टॉप 3 टीम्स के साथ खेलने हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एंड ऑफ द सीजन भी होने वाला है। एंड और कोई चीज ऐड करना चाहेंगे इससे पहले हम खत्म करें? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं यही यही ऐड करना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ब्रेक सब एंजॉय करें। हम अच्छी अच्छी टाइम पे हमें ब्रेक मिल रही है, खूब बार बार हाइलाइट्स देखें, बार बार विनर की जो वीडियो है वो देखें, और अपने वॉलपेपर डेस्कटॉप वो सब कुछ जो है ना वो लगा लें। फिर अगले महीने क्या होगा वो अगले महीने देखते हाँ, एंड स्पेशल शाउट आउट टू कोबी माइनो, जिसको हैं। हाँ। फाइनली जो है वो इंग्लैंड का जो है वो कॉल मिल गया है गैरेथ हम्म, साउथगेट ने। बड़ा उस हम्म। पे क्रिटिसिज्म बड़ा चल रहा रिवर्सल था कि भाई मारा। क्यों क्यों नहीं मिल रहा ये वो, तो उसने भाई हम्म, दस्ती उसको कहा फोन करके आ जाओ भाई तुम भी, अब वो हम्म, ट्रेनिंग कर रहा है रैशफोर्ड हम्म, मैगवायर के साथ। एंड हम्म, दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर कोबी माइनो बिल्कुल एज वेल बिल्कुल। गोइंग इनटू द सीजन। और लीचा मार्टिनेज को भी हमने देखा अर्जेंटीनियन हम्म, ट्रेनिंग में, तो वो भी फिट हो गया है। तो काफी प्लेयर्स जो है ना वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आपको वापस मिलने जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट गोइंग इनटू फॉरवर्ड इनटू द सीजन। आप जो है वो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको लिवरपूल की विन कैसी लगी, हाउ डू यू सी यूनाइटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू लिफ्ट द एफए कप दिस सीजन, एंड विल इट सेव टेन हैग्स जॉब? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप टॉप फोर नहीं आते, एफए कप जीत जाते हैं, क्या ये सफिशिएंट है कि टेन हैग नेक्स्ट ईयर भी हमारा मैनेजर हो? तो ये आपने कमेंट्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी थोड़ी हेल्प कीजिएगा। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन, एंड टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, टेक केयर, बाय बाय।